तराजू बनाए। सुप्रभात दादी माँ, क्या मैं भी पौधों को पानी देने में आपकी मदद करूं? सुप्रभात मीनू। हाँ, तुम कर सकती हो। इन सुंदर गुलाब के फूलों को देखो। हाँ दादी माँ, वे बहुत सुंदर दिखते हैं। मीनू मीनू बचाओ बचाओ। ओहो, क्या हुआ अब्बास? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? चीनू मेरा पीछा कर रहा है। मैंने सिर्फ उसे जगाया था और वो मुझसे नाराज हो गया। दादी माँ, आज रविवार है। मैं कुछ देर और सोना चाहता हूँ। यह बज आया और मेरे कानों में भिनभिनाकर इसने मुझे जगा दिया। बस करो चीनू, ऊपर आकाश को देखो। सूरज कब से निकला हुआ है और तेजी से चमक रहा है। दादी माँ, आप चीनू को एक कहानी सुनाइए, फिर वह ठीक हो जाएगा। मुझे पता है बाज, तुम कहानी सुनना चाहते हो, तो ठीक है। दादी माँ, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगी? अच्छा, तुम सब बैठो। मैं तुम्हें एक मूर्ख कौवे की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था। पेड़ के नीचे एक औरत की छोटी सी दुकान थी। वह वड़े बना रही थी। वड़ा क्या होता है दादी माँ? वड़ा बहुत स्वादिष्ट पकवान है। इसका आकार गोल होता है और ये अधिकतर दक्षिणी भारत में बनाया जाता है। कौवा औरत को वड़े बनाते हुए देख रहा था। उसके मुंह में पानी आया। उसकी वड़ा खाने की इच्छा हुई तो वह तेजी से नीचे उतरा। वड़ा उठाकर वापस पेड़ के ऊपर उड़ गया। एक बहुत चतुर लोमड़ी पेड़ के पीछे से यह सब देख रही थी। लोमड़ी की इच्छा भी वड़ा खाने की हुई, मगर उसे पता था कि वह कौवे की तरह वड़ा उठाकर नहीं ला सकती, क्योंकि वह औरत उसे भगा देगी। तो वह पेड़ के नीचे बैठे कौवे से बोली, सुप्रभात कौवे, आज तुम बड़े प्यारे लग रहे हो। अरे तुम तो बहुत सुंदर हो। कौवा ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। चतुर लोमड़ी बोली, मगर मुझे यकीन है कि तुम्हारी आवाज और भी सुंदर होगी। अगर तुम गीत गाओगे तो वह सबसे सुरीला गीत होगा। कौवा यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसका मन गीत गाने का हुआ, लेकिन जैसे ही उसने गीत गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह का वड़ा नीचे गिर गया। चतुर लोमड़ी ने वड़ा उठाया और भाग गई। कितना मूर्ख कौवा था दादी माँ, और कितनी चतुर चालाक लोमड़ी थी। मगर दादी माँ, कभी कभी कौवे हमारा भोजन ले जाते हैं। एक बार वह मीनू का बिस्कुट ले गया था। मैं बिस्कुट नहीं उठा सकता, मैं वड़ा भी नहीं उठा सकता। वह इसलिए क्योंकि वड़ा और बिस्कुट तुमसे अधिक भारी है बाज। तुम सिर्फ बहुत हल्की चीजें ही उठा सकते हो। मीनू, मीनू, क्या तुम घर पर चीजें तोल सकती हो? क्या मैं उन्हें स्वयं तोल सकता हूँ? हाँ, तुम कर सकते हो। चलो, आज एक तराजू बनाए। ओह हाँ, आओ अब एक तराजू बनाए। मुझे यह बनाना आता है। मुझे विद्यालय में सिखाया गया है। मैं कुछ ढक्कन लाता हूँ। अच्छा चीनू, मैं कुछ मोटे धागे और छड़ियाँ लाती हूँ। दोस्तों, तुम भी ये चीजें इकट्ठी करके हमारे साथ तराजू बना सकते हो। मीनू,
तुम धागा लाओ, मैं जाकर छड़ी लाता हूँ। हाँ, अब हमारे पास हमारी चीजें हैं। हमारे पास बहुत से ढक्कन भी है। आओ तराजू बनाना शुरू करें। मीनू रुको, रुको ना, मैं भी बना रहा हूँ। वाह, देखो हमारे तराजू तैयार हैं। आओ अब तोले। मैं तोलने के लिए कुछ चीजें लाता हूँ। देखो, मुझे एक पंख मिला। मैं एक तरफ वह रखती हूँ और दूसरी तरफ मेरी पेंसिल रखती हूँ। ओह मीनू, पेंसिल वाली तरफ नीचे झुक रही है। ठीक कहा। तो पेंसिल पंख से भारी है। अब मैं पंख उठाकर अपना पेंसिल बॉक्स रखती हूँ। देखो, पेंसिल बॉक्स नीचे चला गया, तो यह पेंसिल से भारी है। मुझे इसे पुस्तिका में लिखने दो। हल्का, भारी और सबसे भारी पंख। पेंसिल, और पेंसिल बॉक्स। बस मुझे ये 3 और चीजें तोलने दो। यह कागज, रबर और गेंद से। पहले यहाँ कागज रखो और दूसरी तरफ गेंद रखो। गेंद भारी है। अब मुझे कागज उठाकर रबर रखने दो। ओह, फिर से ये गेंद भारी है। अब मैं लिखता हूँ, कागज रबर से और मेरी गेंद से हल्का है, तो इन तीनों में गेंद सबसे भारी है। चीनू, इस खेल में तो बहुत मजा आ रहा है। हमें पता चला कि कौन सी चीजें हल्की और कौन सी भारी है, मगर हमें उनका भार कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें वजनों की जरूरत है। हम कुछ साधारण से वजन बना भी सकते हैं। देखो, कल माँ यह साबुन की टिकिया लाई थी। मुझे इसका लेबल देखने दो। तुम लेबल में क्या देख रहे हो? लेबल पर इस साबुन की टिकिया का वजन लिखा है। देखो, इस पर 100 ग्राम लिखा है। इसका मतलब है कि इस साबुन की टिकिया का वजन
100 ग्राम है। हमें पता है कि यह साबुन की टिकिया 100 ग्राम भारी है। इसे हम अपने वजन की तरह प्रयोग करेंगे। देखो, मैं इस साबुन की टिकिया को तराजू के एक तरफ रखूंगा और रबड़ को दूसरी तरफ। देखो, साबुन की टिकिया वाली तरफ झुक गई है, तो यह साबुन की टिकिया भारी है। इसका मतलब हुआ कि इस रबड़ का भार 100 ग्राम से कम है। मीनू, यह तो बहुत बढ़िया तरीका है। हम बहुत सी चीजों को वजन की तरह प्रयोग कर सकते हैं, जैसे साबुन की टिकिया, बिस्कुट का पैकेट या कोई अन्य वस्तु जिस पर वजन लिखा हो। मगर माँ इन चीजों को ढूंढेगी। ही ही, मुझे पता है कि माँ इन चीजों को ढूंढेगी। हम कोशिश करके स्वयं के वजन बना सकते हैं। देखो, मैं तराजू के एक तरफ साबुन की टिकिया रखूंगी। यह नीचे झुक गया। अब मुझे दूसरी तरफ थैली रखने दो। अब मैं थैली में तब तक मिट्टी भरूंगा जब तक यह साबुन की टिकिया के वजन के बराबर ना आ जाए। देखो, अब तराजू बराबर हो गया। तो अब मिट्टी की इस थैली का वजन 100 ग्राम है। साबुन की टिकिया के वजन के बराबर। मीनू, क्या तुम मुझे अपना रबड़ बैंड दोगी? हम इस थैली का मुंह बंद कर देंगे। चीनू, यह मुझे दो। यह मैं करूंगी। अब हम इस थैले पर 100 ग्राम लिख देंगे, तो हमारा 100 ग्राम का वजन तैयार है। दोस्तों, तुम भी साबुन की टिकिया और बिस्कुट का पैकेट जैसी विभिन्न वस्तुओं का वजन के रूप में प्रयोग कर सकती हो। मीनू, इसमें तो बहुत मजा आता है। बस देखो, तुम 100 ग्राम से भी कम वजन के हो। अपनी तरफ देखो, नन्ही छोटी चीज। तो मैं इस तराजू पर अपने आप को भी तोल सकता हूँ। मीनू, चीनू, तुम्हारा वजन कितना है? तुम अपना वजन कैसे तोलते हो? तुम्हारे लिए यह तराजू बहुत छोटा है। बस मेरा वजन 28 किलो है और चीनू का 24 किलो। हम अपने आप को इस तराजू पर नहीं तोलते। जब हम पिछले सप्ताह बाजार गए थे, वहाँ हमने भार तोलने की मशीन पर अपना वजन किया था। बाजार में भार तोलने की एक मशीन है। मीनू, साहिल के पास भी एक भार तोलने की मशीन है। मैंने उस पर भी अपना वजन तोला था। तुम्हें सिर्फ उस मशीन पर खड़े होना है और सुई घूमकर तुम्हारा वजन बता देगी। उसके पिताजी यह मशीन शहर के बाजार से लाए थे। मैंने पिताजी को भी बताया है। वे भी अगली बार शहर से हमारे लिए यह मशीन लाएंगे। ओह, फिर तो बहुत मजा आएगा। तब तो हम सभी चीजों का वजन जान पाएंगे। मैं भी उस पर खड़ा हो सकूंगा।
आभास, तुम कितने हल्के हो। तुम्हारे खड़े होने पर तो सुई भी नहीं हिलेगी। ताजी सब्जियां लो, हरी ताजी सब्जियां लो, हरी हरी फलियां, मटर, बंद गोभी, ताजे आलू, ताजी सब्जियां। हमें कुछ सब्जियां चाहिए। चीनू, क्या तुम भीतर से मेरे लिए एक थैला ला दोगे? दादी माँ, मैं भी आपके साथ सब्जियां खरीदने आऊंगी। नमस्ते दादी माँ, मैं आपको क्या दूं? नमस्ते बाबूलाल, मुझे 1-1 किलो आलू और प्याज दो और 500 ग्राम फलियां भी दे देना। ओह, आप कुछ चीजें किलो में खरीद रही हो और कुछ ग्राम में। हाँ बस, हमें धनिया और हरी मिर्च ज्यादा नहीं चाहिए। इन्हें हम ग्राम में ही खरीदते हैं, मगर हमें आलू और प्याज अधिक चाहिए होते हैं, इसीलिए इन्हें हम किलो में खरीदते हैं। क्या तुम्हें याद है कि किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ओ मीनू, तुम्हें पता है ना, बस को कुछ भी याद नहीं रहता। मेरा मजाक मत उड़ाओ चीनू, मैं सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, तो आधा किलो से 500 ग्राम बनता है। देखो, मुझे उत्तर मालूम है। तुम नकल करते हो बाज। मुझे पता है कि तुम्हें उत्तर कैसे पता चला। मीनू ने तुम्हें बताया है। ठीक है चीनू, कम से कम अब उसे पता तो चल गया। मीनू, अब मुझे याद आया, परचून की दुकान से भी हम कुछ सामान किलो में खरीदते हैं और कुछ ग्राम में खरीदते हैं। ठीक कहा बस, हम चावल, गेहूं और अधिकांश दालों को किलोग्राम में ही खरीदते हैं, मगर अपने अधिकांश मसाले जैसे मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, धनिया और सांबार मसाले को ग्राम में खरीदते हैं। बाबूलाल, मुझे 800 ग्राम भिंडी भी दो। दादी माँ, वह क्या कर रहा है? वह तराजू के दोनों तरफ वजन क्यों रख रहा है? मैं बताता हूँ। दादी माँ को 800 ग्राम भिंडी चाहिए। मेरे पास 800 ग्राम का वजन नहीं है। देखो, मेरे पास सिर्फ 1 किलो, आधा किलो, 200 ग्राम और 100 ग्राम के बाट हैं। तो मैं एक तरफ 1 किलो वजन रखता हूँ और दूसरी तरफ 200 ग्राम वजन। मगर क्यों? बस मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें पता है कि 1000 ग्राम 1 किलो होते हैं। चाचा ने एक तरफ यह 1 किलो का बाट रखा है। अब चाचा ने दूसरी तरफ 200 ग्राम का बाट रखा है। तो ये हुए 1000 घटा 200 यानी 800। अब वजन 800 ग्राम है। ठीक कहा मीनू। अब मैं इस तरफ 200 ग्राम वजन के साथ भिंडी रखूंगा। लो दादी माँ, आपकी 800 ग्राम भिंडी। चाचा,
आप इसे एक और तरह से भी कर सकते हैं। आप एक तरफ अपने 3 बाट प्रयोग कर सकते हो। आपके पास 500 ग्राम, 200 ग्राम और 100 ग्राम वजन है। यह भी हुआ ना? 500 जमा 200 जमा 100 यानी 800। तो ये 800 ग्राम है। यह तो बहुत बढ़िया है चीनू, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। धन्यवाद बच्चों। ओह, इधर देखो दादी माँ, उस बैलगाड़ी को देखो, बैल हिल भी नहीं पा रहे हैं। ओ, हमारे पड़ोसी नए गांव में जा रहे हैं। सामान इतना भारी है कि बैल बैलगाड़ी को खींच नहीं पा रहे हैं। मैं जाकर उन्हें बताती हूँ कि वे थोड़ा सामान कम कर लें। चीजें कितनी भारी हैं दादी माँ? ओह, वे बहुत भारी हैं। क्या तुम वह मेज देख रहे हो? वह कम से कम 30 किलो की होगी। वह अलमारी 80 किलो की होगी। वह कुर्सी कम से कम 10 किलो की तो होगी ही। और वह रसोई का सामान, वह 20 किलो का होगा। उनके पास 100 किलो गेहूं की बोरी और 50 किलो चावल की बोरी भी है। मुझे नहीं लगता कि बैल 250 किलो से ज्यादा खींच सकते हैं। दादी माँ, मुझे अपने मन में इस वजन का हिसाब लगाने दो। 30 जमा 80 जमा 10 जमा 20 जमा 100 जमा 50, यह होगा 290 किलो। यह तो सचमुच भारी है दादी माँ। दादी माँ, आपको उन्हें कुछ सामान निकालने को कहना होगा। अगर वे 50 किलो चावल की बोरी निकाल लें, तो वजन 290 घटा 50 बराबर 240 हो जाएगा। यह बैलों के लिए आसान होगा। अगर वे अलमारी निकाल दें, तो बैलों के लिए बेहतर होगा। फिर यह हो जाएगा 290 घटा 80 यानी 210। तब यह 210 किलो हो जाएगा। बच्चों, क्या तुम ये सब्जियों का थैला भीतर ले जाओगे? मैं जाकर उन्हें गाड़ी से कुछ भारी सामान हटाने को कहती हूँ। हाँ दादी माँ। दोस्तों, तुम भी हमारी तरह तराजू बना सकते हो। तुम ढक्कन, धागे और छड़ी का प्रयोग कर सकते हो। तुम साबुन, बिस्कुट का पैकेट और अन्य वस्तुओं का प्रयोग करके स्वयं मिट्टी के वजन बना सकते हो। चीजों को तोलकर यह पता लगाने में बहुत मजा आता है कि कौन सी चीज भारी और कौन सी हल्की। क्या तुम अपना वजन जानते हो? प्रश्न और उत्तर। क्या तुम ऊंची आवाज में बताओगे कि दोनों में क्या भारी है? पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स।
पानी की बोतल, रबड़, पानी की बोतल, पंख, पेन, पेन, संतरा, तरबूज, तरबूज, सीताफल, टमाटर, सीताफल, क्या तुम ऊंची आवाज में बताओगे कि दोनों में हल्का क्या है? कुत्ता, चूहा, चूहा, पंख, सेब, पंख, कड़ाही, चम्मच, चम्मच, कागज, पुस्तक, कागज, अब यहाँ 3 चीजें हैं। क्या तुम इन्हें सबसे भारी, भारी और कम भारी के क्रम से लगाओगे? कम भारी, भारी, सबसे भारी, रबड़ कम भारी, पेंसिल बॉक्स भारी, पुस्तक सबसे भारी, कम भारी, भारी, सबसे भारी, पंख कम भारी, पेन भारी, पानी की बोतल सबसे भारी, कम भारी,
भारी, सबसे भारी, पत्ता कम भारी, टमाटर भारी, सीताफल सबसे भारी, कम भारी, भारी, सबसे भारी, चम्मच कम भारी, गिलास भारी, कड़ाही सबसे भारी, कम भारी, भारी, सबसे भारी, कागज कम भारी, पेन भारी, पुस्तक सबसे भारी, सही वजन लिखकर खाली स्थान भरो। 4 चावल, किलोग्राम, 4 किलोग्राम चावल, 100 सूखा धनिया, ग्राम, 100 ग्राम सूखा धनिया, 50 जीरा, 1 ग्राम, 50 ग्राम जीरा, 2 आटा, किलोग्राम, 2 किलोग्राम आटा, 500 दाल, ग्राम, 500 ग्राम दाल, 1 चीनी, किलोग्राम, 1 किलोग्राम चीनी, 250 चाय, ग्राम, 250 ग्राम चाय, 25 लाल मिर्च पाउडर, ग्राम, 25 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, क्या अब हम इन्हें मिलाएं? 100 ग्राम, 1
50 ग्राम जमा 50 ग्राम। 400 ग्राम 200 ग्राम जमा 200 ग्राम। 500 ग्राम 250 ग्राम जमा 250 ग्राम। 250 ग्राम 200 ग्राम जमा 50 ग्राम। 800 ग्राम 500 ग्राम जमा 200 ग्राम जमा 100 ग्राम। 1000 ग्राम घटा 800 ग्राम। 200 ग्राम। 100 ग्राम 50 ग्राम जमा 50 ग्राम। 400 ग्राम 200 ग्राम जमा 200 ग्राम। 500 ग्राम 250 ग्राम जमा 250 ग्राम। 250 ग्राम 200 ग्राम जमा 50 ग्राम। 800 ग्राम 500 ग्राम जमा 200 ग्राम जमा 100 ग्राम। 1000 ग्राम घटा 800 ग्राम। 200 ग्राम। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे।